देखो स्टूडेंट्स, ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या। तो ये उसी पैटर्न पे लिखा जा सकता है जैसे हमने समुच्चय पढ़ा है। समुच्चय सेट वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। देखो अब उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं हम? उपसमुच्चयों की संख्या। तो उपसमुच्चयों की संख्या का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर n। यहाँ पे कोई सेट है, सपोज करो हमने कोई सेट लिया A और उसमें एलिमेंट है A, B। तो इस सेट A में कितने उपसमुच्चय होंगे? उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो होगी 2 की पावर n। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट है इसके? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। तो समुच्चय A में कितने अवयव हैं? अवयव देखो, अवयव को कहते हैं अंग्रेजी में एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट है इसमें? 2 एलिमेंट। तो इसकी कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2। कितना हो जाएगा 2 की पावर 2? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। अब देखो 4 कैसे हुए? एक तो 5 जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, फिर A, फिर B, फिर लिखेंगे इसको AB। इसमें नियम है, AB में क्या नियम लगा है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो संख्या आ गई कितनी? आ गई 4 आ गई। इस समुच्चय में जो उपसमुच्चयों की संख्या है वो 4 है। अब जो रिलेशन जो होता है, रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो इसका मतलब है जो हमारे रिलेशनों की जो संख्या होगी, संबंधों की जो संख्या होगी, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में के कितने उपसमुच्चय हैं उसके बराबर होगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के उपसमुच्चय में तुम बता चुका हूं, तो कितने आ जाएंगे? 2 की पावर m और mn। 2 की पावर m। तो देखो उसके लिए निकाले हम। देखो कैसे, जैसे A बराबर मान लिया हमने 1 2 और B बराबर मान लिया हमने 3 4। तो A क्रॉस B कितना जाएगा? A क्रॉस B आ जाएगा 1 रिलेटेड टू 3 और 1 रिलेटेड 4 और फिर इसका 2 का नंबर, 2 रिलेटेड 3, फिर 2 रिलेटेड 4। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे A क्रॉस B में? तो हो जाएंगे NA इंटू NB। कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 2, तो कितने आ गए? 4। इसमें कितने आ जाएंगे? 4 इसमें। तो 4 ऑफ एलिमेंट है, तो इसमें कैसे लिखेंगे समुच्चयों की संख्या? 2 की पावर 4 लिखेंगे। तो कितने संबंध होंगे इसके लिए? इसके लिए संबंध कितने आ जाएंगे? 16 आ जाएंगे। 16 संबंध हम इस एग्जाम्पल के आधार पर निकाल सकते हैं। 16 संबंध। तो किसका मतलब है? जो A क्रॉस B के जो उपसमुच्चय होंगे उनकी जो संख्या होगी वो संबंधों की संख्या। अब है हमारा ऋक संबंध। ऋक संबंध को जो हम दर्शाते हैं फाई से दर्शाते हैं। तो फाई हमारा ऋक संबंध है क्योंकि फाई जो होता है किसी भी समुच्चय का समुच्चय होता है, इसलिए हमारा फाई ऋक संबंध होता है। अब फाई समुच्चय A से B में एक संबंध है। एग्जाम्पल लिया हमने सेट A बराबर 3, 7। तो इस समुच्चय A के जो अवयव है वो 3 और 7 है। तो रिलेशन R बराबर जो लिया हमने
एग्जाम्पल में रिलेशन आर बराबर ए कोमा बी, ए ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट, इसको हम रीडिंग में क्या कहेंगे, सच दैट, ये भी सिंबल होता है सच दैट का, ये भी सिंबल होता है, ऐसे भी लगा देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग ए, मतलब ए और बी, ए और बी है किसको, किसके एलिमेंट है वो, ए और बी ए के, और इन ए और ऑर्डर पेयर में क्या रिलेशन है, ऑर्डर पेयर जो एक विषम संख्या है, इनका जो योग है ए कोमा बी का योग विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो ये ए नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये आर आएगा, क्या आएगा, ये आर आएगा, ए कोमा बी, तो ये सच दैट का बना, सच दैट को ऐसे भी करते हैं, ए कोमा बी बिलोंग आर, जहां ए बी का योग विषम संख्या है, ए कोमा बी दोनों का योग, क्या लिख सकते हैं, ए और बी, लिख सकते हैं ए और बी का योग विषम संख्या। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, ये बताएंगे या चेक करेंगे इसको कि ये रिक्त संबंध है या रिक्त संबंध नहीं है। देखो कैसे चेक करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है a बराबर 3 7, अब रिलेशन है r बराबर ऑर्डर पेयर a कोमा b सच दैट देखो हमने यहां पे बताया था, एक बार और रिवाइज करा रहा हूं कि जो फाई है ये रिक्त संबंध है, क्योंकि इसका अपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का, इसको हम इसे दिखा सकते हैं सांकेतिक भाषा में। तो फाई समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, केवल इसके लिए है, इसका इससे संबंध नहीं है। मतलब ये जो है, ये एग्जाम्पल अलग लिया है हमने, एग्जाम्पल में जो लिया है वो सेट ए लिया, केवल एक ही सेट लिया है, बी सेट नहीं लिया हमने, केवल एक ही सेट लिया है ए। जो आर क्या है, आर ऑर्डर पेयर, आर रिलेशन है, और ए कोमा बी ऑर्डर पेयर है। तो ए और बी कैसे हैं, ए और बी की क्या है प्रॉपर्टी, ए और बी कहां से आए हैं, ए और बी दोनों ही बिलोंग करते हैं ए को, इसका मतलब ए और बी दोनों ही समुच्चय ए के अवयव हैं, ए और बी दोनों ही समुच्चय ए के अवयव हैं, तथा ए प्लस बी विषम संख्या। अब इसमें हमें वो ऑर्डर पेयर, इस रिलेशन में हमें वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जब जिनको ए और बी में प्लस करने को विषम संख्या मिलती है। तो इसी क्रम में आगे देखो, लिखेंगे ए कोमा बी बिलोंग ए तथा ए प्लस बी बराबर विषम। अब हमें इस रिलेशन में भरने, ये हमारा कौन से उसमें लिखा हुआ विधि में, हमने समुच्चय निरूपण की विधि पढ़ी थी, समुच्चय निरूपण की विधियां 11वीं में क्लास में, शुरू में पहला ही चैप्टर है एनसीईआरटी में समुच्चय। तो निरूपण की विधियां 2 विधियां थी, एक तो थी समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर मेथड, और एक थी सूची विधि। तो सूची विधि से लिखेंगे इसे हम, इसकी जो टेबल बनाए तो कैसे आएगा, इसमें हमें वो ऑर्डर पेयर लेने जिनको जोड़ने में विषम संख्या आती है। अब यहाँ जो रिलेशन है वो ए से ए में ही है, जो रिलेशन है वो हमारा ए से ए में ही है, ये जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए, ये लेना सॉरी ए क्रॉस ए, मतलब ए से ए में ही रिलेशन है। और हम ए क्रॉस ए निकालें तो कितना आएगा, देखो निकाल लेते हैं, ए क्रॉस ए जो 3 है पहले वो 3 से कनेक्ट होगा, मैं यहां लिख लेता हूं इसको एक बार और रिपीट करके लिखता हूं, जो 3 है वो 3 से कनेक्ट होगा एक बार, तो 3 और 3 लेंगे, तो हमने लिया 3,3, तो 3,3 नॉट बिलोंग आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चूंकि 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 क्या है, 6 क्या है, सम संख्या है,
सम। 6 क्या है हमारी सम संख्या है और चाहिए हमें क्या विषम संख्या, इसलिए कंडीशन लगा दी, इसलिए कंडीशन लगा दी क्वेश्चन में ये विषम संख्या चाहिए हमें, तो ये नहीं लेंगे इसे हम। फिर 3 7 भी नहीं लेंगे, दोनों को जोड़ के 10 आता है, 10 सम संख्या है हमारा, क्या है इवन नंबर है। फिर 7 और 3 दोनों का योग जो होता है या सम के हैं, योग कितना आता है 10 आता है, वो भी हमारा इवन नंबर है। 7 और 7 14 14 आता है, वो भी हमारा इवन नंबर है। तो इसका मतलब है इस रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो अब इसको हमने कक्षा 11 में क्लास 11th में पढ़ा है कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, 5 से। तो 5 क्या है, एक 5 एम्प्टी रिलेशन हुआ। अब सार्वत्रिक संबंध जो इसमें हम सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड टाइप जो पढ़ रहे हैं सार्वत्रिक संबंध, इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन, अब हम यूनिवर्सल सेट पे पहुंच जाते हैं। यूनिवर्सल सेट जिसको समष्टि समुच्चय कहा जाता था, तो ये सबसे बड़ा सेट होता था। जैसे कि हमने कोई लिया 1 2 3 डॉट डॉट 10, ये 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ये 1 से 10 तक धन पूर्णांकों का समुच्चय है। तो इसमें हमने लिया a बराबर 1 2 3 और b बराबर जो हो गया 3 4 10 माना। तो अब ये इन दोनों के लिए, ये इन दोनों सेटों का क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि a और b दोनों ही इस सेट से लिए गए हैं, क्योंकि a और b के जो एलिमेंट है सभी एलिमेंट सेट u के एलिमेंट हैं, इसलिए तो इसको हम ऐसे भी दर्शाते हैं स्टूडेंट्स। देखो वेनारेक्सी में बताऊं, u ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा हमारा b। तो जो कॉमन है वो तो लिखा जाएगा बीच में, ये हमारा कॉमन है, ये 3 हो गया। अब क्या बचे 1 2, तो 1 और 2 ले लें इसमें, 1 2 ले लिया हमने। फिर क्या 3 तो आएगा, फिर ले लें 4, फिर ले लें हम इसमें 10। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल। यू का जो क्षेत्र है, यू का जो क्षेत्र है इन दोनों समुच्चय में बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि ये दोनों ही समुच्चय यू के क्षेत्र में सम्मिलित हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं ए और बी का जो क्षेत्र, दोनों ए और बी दोनों का जो क्षेत्र है वो यू के अंतर्गत है। अब इसमें इसी प्रकार से उन्हीं से समझें। तो ए क्रॉस बी जो यह ए से बी में सबसे बड़ा संबंध है, सबसे बड़ा संबंध है ए क्रॉस बी में केवल। अब हम उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण के लिए हमने सेट मान लिया 1 2, कोई सेट ले लिया 1 2, इसमें हमने बी नहीं लिया, हमने केवल 1 2 ही लिया। तो जब हमने 1 2 लिया, अब रिलेशन, अब हम रिलेशन लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या देंगे? अब सबसे बड़ा इसमें क्या हो सकता है, सबसे बड़ा रिलेशन इसमें क्या हो सकता है, वो रिलेशन हो सकता है कि इस ए क्रॉस ए की हम ऑर्डर पेयर निकालना है। तो ए क्रॉस ए के ऑर्डर पेयर क्या आ जाएंगे, ए क्रॉस ए के तो 1 1 से कनेक्ट हो जाएगा, 1 2 से कनेक्ट हो जाएगा, 2 1 से, और 2 रिलेटेड किससे हो जाएगा, 2 रिलेटेड 2 से हो जाएगा। पहले हमने इसको एक डबल लिख लिया, डबल ए 1 और 2, पहले 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, फिर क्रम से 2 1 के साथ और 2 2 के साथ। तो ए क्रॉस ये आ गया हमारा, ये हो गया हमारा कार्तीय गुणनफल आ गया। अब रिलेशन जो होता है इसका सबसेट होता है। इसका मतलब रिलेशन में इस ए क्रॉस ए के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सभी को हम रिलेशन में ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं और सभी के सभी ले सकते हैं। जब सभी लेंगे तो वो हमारा सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। तो इसमें हमें सभी लेने हैं इस रिलेशन में। तो क्या लेने हैं, 1 1 और 1 2 2 1 और लेना हमें 2 2। तो ये सबसे बड़ा रिलेशन हुआ जिसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अब आगे द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध को अंग्रेजी में कहते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन, तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है?
किसी समुच्चय ए से ए में ही, अब तक हमने संबंध में हम ये भी ले सकते थे कोई ए क्रॉस बी रिलेशन सबसेट ए क्रॉस बी। तो इसमें क्या है, ए और बी दो अलग अलग समुच्चय हैं, ए और बी दो अलग अलग समुच्चय, परंतु द्विआधारी संबंध में एक ही सेट के लिए हमारा रिलेशन निकालना है, केवल एक ही सेट होगा, इसमें दो सेट नहीं होंगे। तो इसी बात को बताया गया है द्विआधारी संबंध में, बाइनरी रिलेशन में। इस परिभाषित कोई संबंध आर द्विआधारी संबंध कहलाता है जब रिलेशन ए से ए में ही परिभाषित होता है, जब संबंध ए से ए में ही परिभाषित होता है। द्विआधारी संबंधों के प्रकार, तो द्विआधारी संबंधों के प्रकार हैं फर्स्ट स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। स्वतुल्य को कहते हैं रिफ्लेक्सिव, सममित को कहते हैं सिमेट्रिक और संक्रामक को कहते हैं ट्रांजिटिव। फिर इसी में देखो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है इसमें इस रिलेशन में हम वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करते हैं जो ए और ए से ए ही में रिलेटेड हो। ऑर्डर पेयर के जो दोनों एलिमेंट हैं वो बराबर होने चाहिए, ए के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं इसमें तुम्हें, ये हो गया एक, ये हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, ये भी सेट ए है, सेट ए, इसको डोमेन भी कहते हैं और इसको हम सह डोमेन कहते हैं। तुमने स्टूडेंट्स 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। अब हमने ए में, अब ये कोई हमने सेट ले लिया, अब हमने ये सेट लिया 1 2, चलो 1 2 3 भी ले लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। तो रिलेशन कैसे आएगा, तो कैसे कैसे रिलेटेड हो सकते हैं। हमने लिखा 1 2 1 2 और 3। तो अब हम क्या ले सकते, सॉरी हम इसमें जैसे 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 ही आएगा। तो ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 है, तो रिफ्लेक्सिव का उदाहरण क्या होगा, जो स्वयं से ही कनेक्ट होगा। तो उसमें क्या होना जरूरी है, यदि इसमें 1 2 3 है तो 1 1 से कनेक्ट होना आवश्यक है, 2 2 से और 3 3 से, और एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर उसमें दे रखे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसमें 3 एलिमेंट हैं तो तीनों आपस में कनेक्ट होने आवश्यक हैं। जैसे कि 1 1 से कनेक्ट हो जाएगा, 2 2 से कनेक्ट हो जाएगा, 3 3 से कनेक्ट हो जाएगा। अब यदि उसमें हम एक्स्ट्रा लेना चाहें तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो तो क्या जाएगा 1 1, फिर 2 2, 3 3, और इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डर एक्स्ट्रा पेयर भी हम ले सकते हैं, जैसे कि इसमें 1 2 का भी ले सकते हैं, इसमें 2 3 का भी ले सकते हैं। कितने आ जाएंगे इसमें, टोटल ऑर्डर पेयर कितने आएंगे, तो जितने उपसमुच्चयों की संख्या होगी ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस ए में जितने उपसमुच्चयों की संख्या होगी, क्योंकि यहाँ जो रिलेशन है वो ये है ए क्रॉस ए। अब इसमें अधिकतम कितने आ सकते हैं यूनिवर्सल सेट की ओर, आप कितने एलिमेंट आ सकते हैं देखो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट रिलेशन आर, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर लेंगे इसमें, नंबर ऑफ रिलेशन, सॉरी नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो रिलेशनों की संख्या हो जाएगी भाई, इस ए में कितने एलिमेंट हैं, ए मतलब कितने एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, तो दूसरे ए में भी 3 है, तो 3 गुणा 3। देखो इसमें सबसे बड़े रिलेशन में हमारे 2 की पावर 9 इसमें एलिमेंट होंगे, परंतु ये जो रिलेशन है ये छोटा रिलेशन है जो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है।
तो देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2, 2, 3। हमें तो केवल क्या चाहिए, यदि 1 है तो 1, 1 चाहिए, यदि इसमें 2 है तो 2, 2 चाहिए, यदि इसमें 3 है तो 3, 3 चाहिए। ये स्वतुल्य है। और यदि इसमें अतिरिक्त एलिमेंट, अतिरिक्त ऑर्डर पेयर है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये 1, 1, 2, 2, 3 आवश्यक होना चाहिए। तो ये क्या है, ये जो हमारा ये स्वतुल्य संबंध का उदाहरण है। इसे हम उदाहरण लिख लें यहाँ पे, उदाहरण देखो ये क्या, ए रिलेटेड टू ए हो गया, मतलब ए से ही कनेक्ट है, तो ये स्वतुल्य के अंतर्गत आएगा। फॉर ऑल, इसे फॉर ऑल कहते हैं। फॉर ऑल का मतलब ए बिलोंग ए, इसका मतलब ये जो ए है सेट ए का एलिमेंट है। एलिमेंट के लिए हम बिलोंग का प्रयोग करते हैं। तो देखो इसका उदाहरण, तो सम्मित संबंध देखते हैं हम इसका। तो सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक का हमने कहाँ का प्रयोग करा? सबसे पहले तो हम इस सिमेट्रिक शब्द का हम कहां से पढ़ते हुए आ रहे हैं सिमेट्रिक शब्द को? तो सिमेट्रिक लाइन पढ़ी होंगी पहले तुमने, सिमेट्रिक लाइन। तो जैसे कि कहा जाता है स्क्वायर है, अब स्क्वायर की कितनी सिमेट्रिक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं? एक सिमेट्रिक लाइन तो इसको दो भागों में बांट रही है, दो बराबर इक्वल पार्ट कर रही है, उसको सिमेट्रिक लाइन कहते हैं। तो यह है कि मतलब बराबर भाग होना चाहिए। और भी हमने पढ़ा है, जैसे ये है कोई भी फिगर है, इससे कोई भी फिगर जितनी ऊपर है वही नीचे है, इसके ये ऐसे ये कह सकते हैं। ये ट्रायंगल इस एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है ये जो ट्रायंगल है, ये इस तरीके से। तो सिमेट्रिक का प्रयोग ये होता है। तो ए कोमा बी रिलेटेड ए कोमा बी बिलोंग आर, यदि ए कोमा बी आर का एलिमेंट है, ये ऑर्डर पेयर जो आर का एलिमेंट है, तो इसका जो रिवर्स है बी कोमा ए, वो इस रिलेशन में हमें मिलना चाहिए। बी कोमा ए बिलोंग बी आर होना चाहिए, या कह सकते हैं बी कोमा ए आर का एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर पेयर भी तो एलिमेंट होता है। ऑर्डर पेयर जो होता है हमारा कार्य के गुणन का एलिमेंट होता है, या रिलेशन का भी एलिमेंट, उसे हम इसी आधार पर कहते हैं। तो हमने एक उदाहरण लिया है इसमें, समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4। ये समुच्चय ए जिसमें कितने एलिमेंट है हमारे? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं स्टूडेंट्स? 4 है। अब ये रिलेशन में अब रिलेशन जो दिया है ये ए से ए में ही रिलेशन है, ए से ए में ही। जो यहाँ पे जो रिलेशन जितने भी हैं सब ए से ए में ही है। R1 है, R2 है, तो जो R1 रिलेशन है वो भी A to A ही है, ये R1। और R2 जो है R2 रिलेशन है वो भी यही है, A क्रॉस A। क्योंकि ये सभी R1 हो R2 हो, कितने रिलेशन लिख लो, और लिमिट है इसकी कितने रिलेशन हम लिख सकते हैं। कुल रिलेशन इसके कितने होंगे? इस सेट के लिए कुल रिलेशन कितने हो जाएंगे? टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे सेट के लिए? तो टोटल रिलेशन जो हो जाएंगे 2 की पावर, देखो A क्रॉस A, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? इसमें 4 हैं, तो 4 गुणा 4 आएगा, तो 2 की पावर 16। इतने रिलेशन पॉसिबल, टोटल पॉसिबल हैं इस सेट के लिए। इतने रिलेशन पॉसिबल हैं जिनमें से हमने 2 रिलेशन लिए हैं। अब इन 2 रिलेशनों में हमें ये बताना है कि ये सम्मित है दोनों रिलेशन, ये सम्मित नहीं है, हमें सम्मित ढूंढना है। क्या ये सम्मित रिलेशन के उदाहरण है? तो हमें क्या चेक करना है? यदि ऑर्डर पेयर को चेक करना है। यदि 1, 3 है, यदि इसमें 1, 3 है तो इसका हमें रिवर्स मिलना चाहिए 3, 1, वो मिल रहा है। देखो इसका रिवर्स ही है। अब देखो 2, 2, ये तो स्वयं से ही सिमेट्रिक है। 2, 2 अपने आप से सिमेट्रिक है, ये तो आएगा ही आएगा। जो 2, 2, 1, 1, 3, 3, 4, 4 इससे प्रॉब्लम नहीं, तो ऑलरेडी है सिमेट्रिक। जो इससे अलग है, डिफरेंट है, उनको चेक करना। जैसे 1, 4 है
तो 1,4 है तो 4,1 इसका रिवर्स मिलना चाहिए, तो 4, ये मिल रहा है 1, ये इसका रिवर्स है। तो 1,3, 3,1, 4,1 ये सब सेलेक्ट है। देखो ये इसमें क्या है, 2 और ये स्वयं से है। तो ये किसका उदाहरण है, ये सिमेट्रिक रिलेशन का उदाहरण है। अब R2 को चेक करते हैं। तो R2 1,1 ये ऑर्डर पेयर आएगा सिमेट्री में, 2,2 ये भी आएगा, 3,3 ये भी आएगा, 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए था। तो इसके लिए क्या रीजन लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे R1 सम्मित है परंतु R2 नहीं, इसमें नहीं लिखेंगे। और R2 क्यों नहीं, क्योंकि 1,3 किसका एलिमेंट है, रिलेशन R का एलिमेंट है, इंप्लाई R1 सम्मित है परंतु R2 नहीं है, क्योंकि 1,3 इस रिलेशन में है, बिलोंग का मतलब है। और 3,1 जो एलिमेंट है वो R2 रिलेशन में नहीं है। 3,1 जो एलिमेंट है R2 का एलिमेंट नहीं है, जबकि होना चाहिए था सम्मित होने के लिए। इस कारण से जो R2 है वो सम्मित रिलेशन नहीं है या सम्मित संबंध नहीं है। अब है संक्रामक संबंध इसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो ये संबंध होता है किसी समुच्चय A पर संबंध R संक्रामक कहलाता है यदि A, B रिलेटेड टू R, B, C रिलेटेड टू R, A एंड C रिलेटेड टू R। तो मतलब हमें चेक क्या करना है, यदि A, B ये R रिलेशन में है ये पेयर, और B, C, D पेयर जो रिलेशन R में है, R का एलिमेंट है, तो A, जो C है ये भी R का एलिमेंट होना चाहिए। फॉर ऑल A, B, C बिलोंग A। इसका मतलब तीनों जो एलिमेंट हैं वो सेट A के एलिमेंट होने चाहिए, A के अवयव होने चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल, A सबसेट B, यदि A B का सबसेट है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो A है ये B में से निकला है, और जो समुच्चय C से निकला है, समुच्चय B C से B निकला है। तो क्या A C से भी निकलेगा, क्या A का क्षेत्र C में शामिल होगा, ये चेक करना है। तो A सबसेट B का मतलब होता है कि जो A है, A का जो क्षेत्र है वो B के अंतर्गत आता है, और B का क्षेत्र C के अंतर्गत आता है। तो हमें क्या मिल रहा है, तो हम इसमें ये देख रहे हैं, तो A का क्षेत्र C के अंतर्गत भी तो आता है, जो A का क्षेत्र है वो C के अंतर्गत भी आता है। तो इसका मतलब A C का उपसमुच्चय होगा, सबसेट होगा। यदि X Y से लेस देन है, यदि X Y से छोटा है और Y Z से छोटा है, हम मान लेते हैं एक X को सपोज 1, यदि 1 2 से छोटा है और 2 छोटा है 3 से, या 4 8 पूरी संख्या ले लो, तो इसको स्किप कर दें, हम इन दोनों को स्किप कर दें। तो स्किप करने से क्या मिलता है, 1 और 3, तो 1 3 से छोटा होना चाहिए, ये इसमें हमें चेक करना है। जैसे कि हमने बताया A जो रिलेटेड है R से, और B और C भी रिलेटेड है R से, तो क्या स्किप कर दें इसे, तो क्या आता है A और C, तो इंप्लाइज A C भी क्या होना चाहिए, R का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, या A, C R का एलिमेंट होना चाहिए। उदाहरण, माना A कोई समुच्चय है जिसके एलिमेंट 0 1 2 3 तथा A में एक संबंध R दिया हुआ है 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 0, 3, 3। क्या R सम्मित स्वतुल्य संक्रामक है अथवा नहीं, ये चेक हमें करना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना
सतुल्य रिफ्लेक्सिव। तो सतुल्य के लिए हमने क्या बताया था? सतुल्य के लिए बताया था, मैं उसे रिपीट कर दूं। सतुल्य के लिए बताया था ए कोमा ए किससे रिलेटेड हो, किसका एलिमेंट है? ए का। तो इसको लिख सकते हैं ए कोमा ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ये इसमें था फॉर ऑल। अब जो ए है, ए किसी सेट का क्या है? एलिमेंट है। तो सेट मान लिया हमने ए, कैपिटल ए। जो एलिमेंट जो ए है वो सेट ए का एलिमेंट है, इसका ये अर्थ है। तो उसी आधार पे हम ये चेक करते हैं सतुल्य के लिए। अब इस सेट में क्या है? 0 0 से रिलेटेड होना चाहिए, 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए। 0 0 है, 1 1 है, इसमें है, 2 2 है और 3 है, इसमें 3 3 है। तो हमें ये तीनों मिलते हैं, तो इसका मतलब है ये सतुल्य है। तो इसको यही लेंगे, इसमें यही कर देंगे 1 1 रिलेटेड आर और 2 2 रिलेटेड आर और 3 3 रिलेटेड आर, क्योंकि में यही लिखा जाएगा क्योंकि। और जो इसमें एक्स्ट्रा पेयर है उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अब सतुल्य के लिए हमने चेक कर लिया, अब हम सममित के लिए चेक करेंगे। सममित के लिए चेक करें। तो सममित में हमें मैंने बताया था कि ए रिलेटेड टू बी है तथा बी रिलेटेड टू सी है, इंप्लाई तो क्या होना चाहिए? ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी ये होना चाहिए। तो हम ये चेक करते हैं, तो ये मैंने उसका बता दिया। चलो मैं इसी को चेक कर देता हूं पहले। अब इसी को चेक कर देता हूं, संक्रामक का। संक्रामक को चेक कर लेते हैं हम, सममित बाद में चेक कर लेंगे संक्रामक। तो हमें ए और बी मिलना चाहिए रिलेशन आर में। तो जैसे कि इसके एलिमेंट है 0 1 2 3, तो इसमें चेक करते हैं 0 0। सममित के लिए तो जो दो पेयर जो सेम है वो तो हमें लेना ही लेना है। 0 1 है तो 1 इसका रिवर्स ये भी होना चाहिए इसमें, 1 0। तो 1 0 इसमें है, अब 1 0 इसमें है, तो अब इसको 1 को स्किप कर दें हम। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चरण सिंह गौर from Dona Study Point. I will teach you mathematics class 12th NCERT pattern और रिलेशन, जिसे हिंदी में संबंध कहते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, रिलेशन, तो रिलेशन का हम कंसेप्ट बता रहे हैं यार, जो हमने रिलेशन 11वीं क्लास में भी स्टडी किया है। तो रिलेशन को हम हिंदी में संबंध कहते हैं, और संबंध को पढ़ने से पहले हमको कार्तीय गुणन को पढ़ना पड़ेगा, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है इनसे। तो कार्तीय गुणन को हम रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमने क्लास 11th में स्टडी किया है। यदि दो समुच्चय ए व बी है तो माना समुच्चय ए के एलिमेंट ए कोमा बी तथा समुच्चय बी के जो एलिमेंट हैं सी कोमा डी। तो स्टूडेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2 और स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इसमें भी 2 ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, इसमें भी 2 है। तब ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आएगा? तो ए क्रॉस बी आएगा हमारा
ए रिलेटेड टू सी, क्योंकि ए सी से रिलेटेड हो जाएगा। देखो इससे हम अभी थोड़ा अलग समझते हैं। ए कोमा बी, फिर लेते हैं सी कोमा डी, फिर लेते हैं हम सी कोमा डी। तो ए सी से रिलेटेड हो जाएगा तो ए सी, फिर ए डी से रिलेटेड हो जाएगा तो ए डी, फिर आफ्टर दिस बी सी से रिलेटेड हो जाएगा और बी डी से रिलेटेड हो जाएगा। तो बी सी एंड डी डी। तो इस प्रकार से ये हमने ऑर्डर पेयर लिख दिए। अब देखो थोड़ा सा 11वीं क्लास की तरफ बढ़ते हुए, अब ये हमारा होता है, हमने पिक पॉइंट करा 1 2 और यहाँ पे करा 1 2 3, तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस हो गई और यहाँ पे हो गई 3। इसका कोड क्या आएगा, पॉइंट 2,3, ये पॉइंट आएगा। तो 2,3, अब हम निकाले 3 और 2, अब निकाले हम 3 और 2, 3 और 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये जाएगा हमारा 3 और 2। तो हमने देखा इस पॉइंट की लोकेशन ये है, इस पॉइंट की लोकेशन ये है, ये लोकेशन है, और इस पॉइंट की लोकेशन ये है। इसका मतलब कार्टेशियन जो प्लेन है उसमें दोनों की जो लोकेशन है वो अलग अलग है। जब लोकेशन अलग अलग है तो इन दोनों की लोकेशन एक नहीं हो सकती, जो अलग है। कैसे? 2,3 को हम 3,2 नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन में जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है। मैटर करने का मतलब है हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे 2,3 है तो उसको 3,2 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि कार्ड की तल में दोनों दो बिंदुओं की जो स्थिति है वो अलग अलग होती है। अब देखो संबंध रिलेशन, इसको हम वैसे भी समझे, परिवार में दो मेंबर हैं या 3 मेंबर हैं या 4 बच्चे हैं, तो कोई भी एक बच्चा है, 4 बच्चे हैं परिवार में, तो एक बच्चा, जो बच्चे शेष 3 सदस्य, 3 जो कैंडिडेट बचे हैं वो तीनों से क्रम से रिलेटेड होगा। सपोज करो कि एक माता पिता हो गए, एक लड़का हो गया, लड़की हो गई, तो लड़का पिता से भी रिलेटेड करेगा, लड़का माता से भी रिलेटेड करेगा, और जो लड़का है वो अपनी बहन से भी रिलेटेड होगा। तो वही रिलेशन है यहाँ पर। यदि इसे हम वैसे समझें रिलेशन को, जैसे कि हमने अभी एलिमेंट लिए थे, हमारा ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इसके जो हमने लिए थे सेट ए के एलिमेंट ए और बी लिए थे, और इसके जो एलिमेंट लिए थे हमने सी और डी लिए थे। तो ए किससे रिलेटेड हो गया, ए सी से रिलेटेड हो गया, ए डी से रिलेटेड हो गया, तो ए सी और बी ए डी आ गया। अब बी सी से रिलेटेड हो गया और बी डी से रिलेटेड हो गया, क्या गया, बी सी और बी डी आ गया। तो ये जो हमारा जो कार्तीय गुणन है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसकी जो ऑर्डर पेयर है वो कितने हैं, 4 हैं। तो इस ऑर्डर पेयरों की संख्या हम निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कितने जाएंगे एन ए इंटू एन बी, कितना जाएगा 2 × 2 = 6 आ जाएगा। कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने हो गए, 4 हो गए। अब संबंध क्या होता है, संबंध रिलेशन जो होता है, रिलेशन सबसेट
कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का जो आर है, आर रिलेशन है, रिलेशन का सिंबल है यहाँ पे आर। तो क्या है उसका, ये सबसेट है। सबसेट को क्या कहते हैं हिंदी में? सबसेट को कहते हैं हिंदी में उपसमुच्चय। अब मैं थोड़ा सा उपसमुच्चय के बारे में बताऊं। जैसे कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट है हमारा बी, तो बी के एलिमेंट है 1 और 2। तो क्या लिखेंगे उसको हम लिखेंगे बी सबसेट ए सबसेट बी नहीं लिखेंगे। इसका मतलब है कि जो बी का जो क्षेत्र है वो ए में है। जैसे कि इसको हम वेन डायग्राम से समझें, ये ए है और ये बी, सॉरी ये ए है और ये बी है। इसका मतलब बी का जो क्षेत्र है ए के अंतर्गत आता है, मतलब बी ए के अंदर है। तो उसका मतलब बी के सभी एलिमेंट ए में हैं, तो बी ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं रिलेशन में? रिलेशन में हम ले सकते हैं ए कोमा बी भी ले सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर सिंगल एलिमेंट भी ले सकते हैं, और रिलेशन में हम ले सकते हैं इसी में ए कोमा डी भी ले सकते हैं, और बी कोमा सी भी ले सकते हैं, और बी कोमा डी भी ले सकते हैं। और रिलेशन को हम कैसे ले सकते हैं? बी सी और बी डी भी ले सकते हैं। हमें पता है ना कि ऑर्डर ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके एलिमेंट ये है। तो इसका जो भी सेट इसमें से निकलेगा वो सभी रिलेशन हो जाएंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, रिलेशन हो जाएंगे। अब इसको निरूपित करने का क्या तरीका है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको हम? सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज को कैसे रिलेट करेंगे? जैसे कि अब इसको हम दिखाएंगे कि ए कोमा सी किसका एलिमेंट है, ए कोमा सी किसका एलिमेंट है, रिलेशन आर का। तो उसे ऐसे लिखेंगे बिलोंग। ये किसको, इसका सिंबल का नाम क्या है? इसका नाम है बिलोंग। इसको बिलोंग बोलते हैं। बिलोंग का मतलब संबंध रखता है। अब इसको लिखेंगे हम ए रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी बाई दी रिलेशन आर। इसको हम इसकी रीडिंग करेंगे ए रिलेटेड टू सी बाय दी रिलेशन आर, बाय दी रिलेशन आर। जैसे इसमें हम ये कह सकते हैं कि बी बिलोंग आर, बी कोमा डी। तो बी को, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है किसका सदस्य है, रिलेशन आर का सदस्य है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं इंप्लाई बी रिलेटेड टू डी ऐसे। अब इसमें क्या नहीं है, इसमें ए भी नहीं, इसमें यहां पर क्या नहीं है, इसमें कोई भी हम मान लें, सपोज कर लें डी के बाद क्या आता है, ई आता है, हम कहते हैं बीई। तो बीई क्या नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। किसका ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, रिलेशन आर का। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी नॉट रिलेटेड टू ई, बी नॉट रिलेटेड टू ई बाय द रिलेशन आर। फिर इसको चेक करना है क्या 1 0 है। यदि हम 1 1 को स्किप कर देते हैं इसमें, भाई 0 1 आर से बिलोंग करता है, तो 1 0 भी इसमें है। तो इसके बाद हम इसको दोनों को स्किप कर देते तो क्या मिलना चाहिए, 0 0 आर मिलना चाहिए। ये है करेक्ट। अब इसका किसका नंबर देखो। अब बात आती है 0 3 की, 0 3। तो 0 3 के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, 0 3 के लिए हमें 3 से 3 0 मिल रहा है, इसमें 3 0 है भाई। 0 3 बिलोंग करता है आर को, और 3 0 भी बिलोंग करता है आर को। तो इसको स्किप करते हैं तो क्या मिल रहा है, 0 0 आर।
ये भी है। इसके बाद ये तो होगा ही, ये भी होगा, क्योंकि जो अलग है, जो सेम है ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट सेम है, वो चेक नहीं करना हमें। 3 0 है तो 0 3 भी होना चाहिए, है। भाई इसमें 3 0 है तो 0 3 भी होना चाहिए, तो 0 3 ये ना 3 0 बिलोंग आर, तो 0 3 भी बिलोंग आर, तो इसको स्किप कर दे तो 3 बिलोंग आर, ये है, ये भी मिल रहा है। तो क्या है ये? अब समित चेक कर लेते हैं। समित को ऐसे और भी चेक कर लेते हैं। 0 1 है तो 1 0 है, ठीक है। 0 3 है तो 3 0 है, ये भी ठीक है। और बाकी के ऑर्डर पेयर के एलिमेंट सेम है, वो तो होंगे ही। देखो स्टूडेंट, तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी 1.1। उसमें दिक्कत आती है तो कमेंट करना है। यदि मेरा पढ़ाया हुआ जो ये कंसेप्ट है आपको अच्छा लगता है तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में जाके भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video।